आपका कोई लिटिल चैम्प हो या फिर आपकी कोई लिटिल डॉल हो, उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन तो आपने चूज़ कर लिया, लेकिन उसकी फंड प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज ऐसे 3 हाई डिमांडिंग प्रोफेशन की फंड प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला एमबीबीएस। एमबीबीएस में 3 कैटेगरी में कॉलेज बटे हुए हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के और प्राइवेट कॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स जैसी संस्था आती है, जिसमें अगर आज की डेट में 1 लाख रुपए कॉस्टिंग लगती है पढ़ाने की, तो 15 साल बाद 6% का अगर मैं इन्फ्लेशन लेता हूँ तो यही कॉस्टिंग बन जाती है 2,37,000 रुपये। वहीं 20 साल के बाद यही 1 लाख रुपए की जो फीस है ये बन जाएगी 3,20,000 रुपये। स्टेट गवर्नमेंट की जो आज की 6 लाख रुपए की अप्रोक्स कोर्स की फ़ीस है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा तकरीबन 14,10,000 रुपये, और 20 साल के बाद आपको पैसा चाहिए होगा 19,37,000 रुपये। वहीं अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, जहां पे ये कॉस्टिंग आज की डेट में 50 लाख से लेके 1,30,00,000 रुपये की है, तो ये 50 लाख का भी अगर मैं अमाउंट पकड़ता हूँ तो 15 साल के बाद 6% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ये अमाउंट बन जाता है 1,19,00,000 रुपये, और 20 साल बाद यही अमाउंट बन जाएगा 1,60,00,000 रुपये। अब यहाँ पे मैं दूसरे प्रोफेशन की बात करता हूँ, AI एंड मशीनरी लर्निंग स्पेशलिस्ट। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉस्टिंग है आज की डेट में वो तकरीबन 8 लाख रुपए है। यही 8 लाख रुपए 15 साल के बाद बन जाएंगे तकरीबन 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। और अगर मैं उसी की बात करूं तो 20 साल के बाद यही अमाउंट बन जाएगा 25,65,000 रुपये, जिस फीस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और अगर प्राइवेट कॉलेज जो 15 लाख रुपये आज ले रहा है, वही 15 साल के बाद 6% इन्फ्लेशन के बाद ये अमाउंट आपसे लेंगे तकरीबन 38 लाख रुपये। वही 20 साल बाद यही अमाउंट वो आपसे लेंगे 48 लाख रुपए के आसपास। सेम कैलकुलेशन बीटेक की भी है, इंजीनियरिंग जिसमें हम बीटेक करते हैं, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 लाख स्टेट गवर्नमेंट की और 15 लाख रुपए आपके प्राइवेट कॉलेज के। तो उसकी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो मैंने AI मशीनरी की बताई है वो सेम रहने वाली है। अब ये इन्फ्लेशन जो है ये भारत सरकार डिक्लेयर करती है, जो एक एवरेज लेती है सभी इंडस्ट्री का, जो महंगाई बढ़ी उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हर इंडस्ट्री में जो इन्फ्लेशन है वो 6% नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मेडिकल की लाइन जो है, मेडिकल एक्सपेंस जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस हैं, वो कोविड के बाद से हर साल 14% के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर मैं 14% लूँगा तो कैलकुलेशन 6% की नहीं आएगी। और एजुकेशन में तकरीबन 7 से 8% का इन्फ्लेशन मैं मान के चलता हूँ, जो डाटा जो शो करता है। तो इसलिए आप एक इसमें 6% का मैंने स्टैंडर्ड आपसे वो ले लिया कैलकुलेशन, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके आपको दिया है। अब आप में इसको मैं बताता हूँ, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए मिस्टर अरुण है, उन्होंने अपने बच्चे की प्लानिंग करनी है, उनकी डॉटर है 1 साल की, और 12% के हिसाब से वो कहीं अपने फंड को रखते हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे निकल के आती है, पर मंथ उन्हें कितना पैसा सेव करना होगा। एमबीबीएस की मैं अगर मैं बात करूँ तो वहीं 15 साल, मैं 20 साल का टेन्योर ले रहा हूँ, 20 साल के लिए अगर उसमें उन्हें कैलकुलेशन करनी है, तो उन्हें अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में डालना है जहाँ उसकी कॉस्टिंग तकरीबन आ रही थी 20 साल के बाद 19 लाख रुपए, तो उनको 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से कहीं 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करते, तो अगले 19 साल में इन्वेस्ट करेंगे तो वो अमाउंट सेम उनका एज इट इज़ बन जाएगा। और अगर वो प्राइवेट कॉलेज में करते हैं जहाँ उन्हें 1,60,00,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है 20 साल बाद, तो उन्हें 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हर साल सेव करना होगा अगले 19 सालों के लिए। तो 12% के हिसाब से उनका अमाउंट ये तकरीबन 1,60,00,000 रुपये बन जाता है। वहीं मैं बाकी 2 प्रोफेशन की बात करूं, AI मशीनरी और बीटेक की बात करूं, तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग निकल के आ रही थी गवर्नमेंट में निकल के आ रही थी 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपए के लिए उन्हें आज की डेट में 3 लाख पर मंथ सेव करना होगा। किसी भी 12% के जो प्लेटफॉर्म है, जो 12% का इंटरेस्ट मिल जाए वहाँ सेव करना होगा, तो उनका अमाउंट 25 लाख के आसपास, 26 लाख के आसपास बन जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर वो प्राइवेट में जाते हैं जहाँ पे उनकी कॉस्टिंग आ रही है 48 लाख रुपए की, तो उन्हें 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगले 19 सालों के लिए पैसा अपना सेव करना होगा। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं पैसे सेव करने के, सिक्योर्ड और सेमी सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको PPF मिल जाएगा, FD मिल जाएगा, NSC मिल जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना मिल जाएगा, और किसान विकास पत्र मिल जाएगा, जिसमें 6, 6.5, 7% के आसपास के रिटर्न्स आते हैं। सेमी सिक्योर्ड में म्यूचुअल फंड है, यूलिप प्लान्स है, और रियल एस्टेट के कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी 12% के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना पूरा का पूरा पैसा किसी हाई रिस्क में डाल दिया, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डाल दिया 12% के लालच को देखते हुए,
तो अगर उस टाइम मार्केट क्रैश हो गई तो आपकी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी और वो पैसा जो आपने सोचा था अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल दे रहा हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिए और समझिए ये कैसे बाइफरकेट करता है आपके पैसे को। रूल है 50-30-20, मतलब 50% पैसा आप अपना सिक्योर्ड सेविंग्स में लगाइए, जो सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद 30% पैसा आप कहाँ लगाएंगे, 30% पैसा आप लगाइए सेमी सिक्योर्ड में, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, यूलिप प्लान्स हो गए, वहाँ पे लगाइए। और 20% पैसा आप हाई रिस्क में लगाइए, किसी शेयर्स में लगा दीजिए या फिर और भी कोई प्लेटफॉर्म आपको समझ में आता है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं, सो दैट अगर मार्केट क्रैश भी होती है तो सिक्योर्ड सेविंग आपके पैसे को बैक्ड कर देगा और आपकी जो एवरेज है वो 12% के आसपास निकल कर आ जाएगी। तो इसी तरीके की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जो आने वाले वीडियोज़ हैं आपसे मिस ना हो जाए और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।